हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निकल कैरियर कोचिंग सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो स्टूडेंट, अभी तक अपन देखें तो स्क्रीन सिंक्रोनस मशीन के 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। बच्चों देखें, लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था बच्चों देखें शॉर्ट पिच वाइंडिंग और फुल पिच वाइंडिंग के बीच में मैंने आपको अंतर बताया था बच्चों देखें। तो आज अपन बात करें देखें, अगर फुल पिच वाइंडिंग की शॉर्ट पिच वाइंडिंग की अगर बात करें देखें, शॉर्ट पिच वाइंडिंग अगर आपके आर्मेचर वाइंडिंग शॉर्ट पिच होगी बच्चों देखें, तो शॉर्ट पिच वाइंडिंग में उत्पन्न आर्मेचर वोल्टेज प्रति फेज जो आपको आरएमएस वैल्यू दी जाएगी बच्चों देखें, वो आपके बराबर होगी इसके 4.44 इंटू एफ इंटू 5 इंटू टीपी इंटू के सी गुणा में के डी। तो जैसे कि मैंने बच्चों आपको बताया था बच्चों देखें, जब भी अपन शॉर्ट पिच वाइंडिंग पढ़ी है बच्चों देखें, तो आपके पास 2 कारक आएंगे बच्चों देखें, एक बोलेंगे अपन के सी, दूसरे को अपन बोलेंगे के डी। अब अपन बात करें बच्चों देखें, आज अपन के सी और के डी के बारे में डिटेल में बात करें बच्चों देखें, किस प्रकार अपन के सी और के डी का अपन निर्धारण करते हैं बच्चों देखें। और मैंने आपको बताया था बच्चों, जब अपन अंतर पढ़े थे बच्चों देखें, तो के सी और के डी की जो वैल्यू आएगी बच्चों देखें, वो हमेशा आपके 1 से क्या आएगी बच्चों देखें, कम आएगी बच्चों देखें। तो आज अपन पढ़ेंगे बच्चों देखें कि ये जो के सी और के डी है बच्चों देखें, उसका अपन जो फैक्टर बच्चों देखें, उसकी वैल्यू अपन किस प्रकार ज्ञात करेंगे बच्चों देखें। तो सबसे पहले बात करें बच्चों देखें के सी के बारे में बच्चों देखें, तो अगर आपके पास शॉर्ट पिच वाइंडिंग है बच्चों देखें, ठीक है बच्चों देखें, इसे डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग बोलते हैं बच्चों देखें। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है, शॉर्ट पिच वाइंडिंग है बच्चों देखें, तो आपके पास जो वोल्टेज आपके पास पैदा है बच्चों देखें, आरएमएस प्रति फेज आरएमएस वोल्टेज, वो आपके इसके इक्विवेलेंट होगी। जबकि मैंने बताया था बच्चों अगर आपके पास फुल पिच वाइंडिंग है बच्चों देखें, तो उसमें के सी और के डी का मान आपके पास इकाई होगा बच्चों देखें। तो वहाँ तक अपन ने यहाँ तक जो इक्वेशन पढ़ी थी बच्चों देखें, वो आपके पास प्राप्त हो चुकी है बच्चों देखें, जो अपन ने ईएमएफ समीकरण से प्राप्त की थी बच्चों देखें। तो आज अपन बात करें बच्चों देखें के सी और के डी अपन किस प्रकार ज्ञात करते हैं बच्चों देखें। के सी को अपन बोलेंगे मुझे देखें पिच फैक्टर, के सी को बोलेंगे मुझे अपन पिच फैक्टर प्रदर्शित करेंगे मुझे देखें के सी से। अब आपका जो के सी बच्चों देखें, वो किसके बराबर होगा बच्चों देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया था बच्चों देखें, जो आपके पास जो फुल पिच वाइंडिंग बच्चों देखें, उसमें आपके पास उत्पन्न वोल्टता प्रति फेज अधिक होगी अगर अपन तुलना करें शॉर्ट पिच वाइंडिंग से बच्चों देखें। तो अपने पास बच्चों देखें के सी का मान अगर अपने पास शॉर्ट पिच वाइंडिंग के लिए बच्चों देखें तो 1 से कम आएगा बच्चों देखें, और फुल पिच की वाइंडिंग के लिए बच्चों देखें तो के सी का मान आपके पास हमेशा क्या आएगा बच्चों देखें, इकाई होगा। तो अगर अपन के सी की बात करें देखें, तो के सी अपने पास बराबर होगा बच्चों देखें आर्मेचर वाइंडिंग में उत्पन्न वोल्टता का फेजर जोड़ और इसका अनुपात अपने पास होगा देखें आर्मेचर वाइंडिंग में उत्पन्न वोल्टता का अंकगणितीय जोड़, जिसे अपन बोलते हैं अर्थमेटिक सम। अंकगणितीय जोड़। दूसरा अपन परिभाषित करने सकते हैं बच्चों देखें, के सी आपका अनुपात होता है बच्चों देखें आपकी जो शॉर्ट पिच वाइंडिंग में उत्पन्न वोल्टता, शॉर्ट पिच वाइंडिंग अपन डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग भी बोलते हैं बच्चों देखें। तो मैं डिस्ट्रीब्यूटेड लिख रहा हूं बच्चों देखें, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में उत्पन्न वोल्टता प्रति फेज, वैसे अपन भाग कर दें तो देखें, यदि फुल पिच
या इसे बोलते बच्चों अपन कंसंट्रेटेड। टोटल आपके जो कंडक्टर बच्चों देखें वो 2 ही स्लॉट्स में डाले जाएं तो इसे बोलते हैं कंसंट्रेटेड। वाइंडिंग में उत्पन्न ऊर्जा प्रति फेज। DMRC 2020 में बच्चों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है बच्चों। देखें कि आपके पास जो कैसी स्पान फैक्टर भी बोलते हैं बच्चों, पिच फैक्टर भी बोलते हैं बच्चों। देखें तो वो किसका अनुपात होता है बच्चों। देखें तो पहला अनुपात अपने देखा बच्चों उत्पन्न ऊर्जा का फेजर जोड़ और उत्पन्न ऊर्जा का अंकगणितीय जोड़। दूसरा अनुपात अपने देखा बच्चों शॉर्ट पिच वाइंडिंग या डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में उत्पन्न ऊर्जा प्रति फेज को भाग दे दी जाएगी फुल पिच या कंसंट्रेटेड वाइंडिंग में उत्पन्न ऊर्जा प्रति फेज। अब देखिए बच्चों अपन बात करें बच्चों देखें कि किस प्रकार अपन अंकगणितीय जोड़ प्राप्त करेंगे बच्चों। देखें किस प्रकार अपन फेजर सम अपन प्राप्त करेंगे बच्चों। देखें पहले आप नोट कर लीजिए बच्चों। देखें तो पिच फैक्टर बोला अपने KC, ठीक है बच्चों। देखें और अनुपात अपने पास अपने लिख लिया बच्चों। देखें फेजर जोड़ बटा में अर्थमेटिक सम या शॉर्ट पिच वाइंडिंग में उत्पन्न वोल्टा प्रति फेज बटा में फुल पिच या कंसंट्रेटेड वाइंडिंग में उत्पन्न वोल्टा प्रति फेज। अब देखें बच्चों अपन ज्ञात करेंगे KC। तो जैसे कि मैंने बताया था बच्चों देखिए शॉर्ट पिच वाइंडिंग में मैंने आपको बताया था बच्चों देखिए शॉर्ट पिच वाइंडिंग में जो कोयल पिच होगी बच्चों देखें वो पोल पिच के बराबर नहीं होती है। तो अगर बात करें बच्चों देखें इस ओर में बच्चों देखें फुल पिच वाइंडिंग बना रहा हूं बच्चों। देखें जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था बच्चों देखें फुल पिच वाइंडिंग। अब फुल पिच वाइंडिंग में बच्चों अपने क्या पढ़ा था बच्चों देखें कि जो आपकी कोयल पिच होती है कोयल पिच, और कोयल पिच मैंने बताया था बच्चों देखिए दो कोयल के 2 साइडों के बीच की कोणीय दूरी। कोयल पिच आपके पास होती है बराबर पोल पिच की। पोल पिच को यहाँ अपने पास कितनी डिग्री हो बच्चों देखें 180 डिग्री। तो देखिए बच्चों अगर अपन 2 चालक ले रहे हैं बच्चों देखें ये मैंने 2 चालक ले लिए मान लीजिए AB और ये दूसरा चालक अपने पास है बच्चों देखें BC। अब इनके बीच की जो कोणीय दूरी है बच्चों देखें वो अगर आपके पास 180 डिग्री है तो वाइंडिंग अपने पास क्या हो जाएगा बच्चों देखें फुल पिच हो जाएगा बच्चों देखें। अब देखिए बच्चों अगर आपकी वाइंडिंग फुल पिच हो तो देखें जितनी आपके AB चालक में वोल्टेज पैदा होगी बच्चों उतनी वोल्टेज आपके पास क्या होगी बच्चों देखें BC चालक में आपके पास वोल्टेज पैदा होगी। तो बच्चों देखें अगर मैं इस वाइंडिंग को इस प्रकार बनाता हूँ तो देखें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। AB और दूसरा चालक मैंने यहाँ जोड़ दिया बच्चों देखें BC और इनके बीच में ठीक है कोणीय विस्थापन कितना डिग्री हो बच्चों देखें 180 डिग्री। अब देखिए बच्चों जितना आपके पास AB है बच्चों देखें उतने अपने पास क्या बच्चों देखें BC है बच्चों देखें। अब अगर अपन बात करें बच्चों देखें अंकगणितीय जोड़ की तो आपका अंकगणितीय जोड़ जो वोल्टेज पैदा बच्चों देखें वो अपने बराबर है बच्चों देखें AC के। तो AB बराबर अपने पास क्या बच्चों देखें BC होगा। और अगर अपन बात करें टोटल AC की बच्चों देखें तो AC बराबर अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों देखें 2AB लिख सकते हैं बच्चों देखें 2AB मैंने इस प्रकार लिखा बच्चों देखें AB और BC बराबर बच्चों देखें तो मैंने AB प्लस AB लिख दिया बच्चों तो मैंने क्या लिख दिया 2AC। यानी आपके पास बच्चों देखें जो टोटल वोल्टेज है बच्चों देखें AC के बीच में इस AC बिंदु के बीच में टोटल वोल्टेज बच्चों देखें वो अपने पास होगी बच्चों 2AB अपने अर्थमेटिक सम इसका जोड़ दिया बच्चों। तो ये तो बात करें थे बच्चों देखें अपने फुल पिच वाइंडिंग में जो वोल्टेज पैदा हुई बच्चों देखें 2 चालकों में AC बराबर पास होगी बच्चों देखें 2AB। अब देखिए बच्चों यदि यही वाइंडिंग आपके पास शॉर्ट पिच होती शॉर्ट पिच वाइंडिंग जैसा कि शॉर्ट पिच वाइंडिंग मैंने बताया था बच्चों देखें कोयल पिच आपके पास पोल पिच से हमेशा क्या होती है बच्चों कम होती है। तो शॉर्ट पिच वाइंडिंग मैंने क्या पढ़ा था बच्चों देखें कोयल पिच हमेशा कम होती है बच्चों देखें पोल पिच से। पोल पिच से यानी अपने पास जो कोयल पिच होगी बच्चों देखें वो 180 डिग्री माइनस अल्फा होगी बच्चों देखें। अल्फा अपने क्या बताया था बच्चों चौड़ेड एंगल। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ने बनाया था बच्चों देखें कि अगर आपके पास बच्चों देखें ये आपके पास AB भुजा है और आपके पास पोल पिच अगर आपके पास यहाँ है बच्चों देखें तो आपके पास दूसरा जो चालक जुड़ेगा बच्चों देखें BC वो इससे अपने पास अल्फा डिग्री अपने दूरी कम कर दिया बच्चों देखें ये अल्फा डिग्री अपने कम कर दिया तो ये दूरी अपने पास क्या होगी बच्चों देखें 180 माइनस अल्फा। अब देखें बच्चों अगर यहाँ अपन उत्पन्न वोल्टेज की बात करें बच्चों देखें तो यहाँ पर जो वोल्टेज पैदा हुई तो देखें वो कम होगी बच्चों देखें। जैसा कि मैंने आपको बताया था बच्चों शॉर्ट पिच वाइंडिंग में जो वोल्टेज पैदा हुई तो देखें प्रति फेज वो फुल पिच वाइंडिंग की वोल्टेज की प्रति फेज की तुलना में क्या होती है कम होती। अब देखें बच्चों अगर यहाँ अपन बात करें बच्चों देखें ये अगर AB भुजा की बात करें बच्चों देखें अगर वाइंडिंग फुल पिच होती बच्चों देखें तो आपके पास ये BC भुजा यहाँ जुड़ती है बच्चों देखें
180 डिग्री कोणीय विस्थापन पे। परंतु वाइंडिंग अपने पास क्या बच्चों देखें शॉर्ट पिच है बच्चों देखें, तो मैंने इसे क्या कर दिया बच्चों देखें अल्फा डिग्री से क्या कर दिया बच्चों शॉर्ट कर दिया। ये आपका जो अल्फा डिग्री जिससे अपन कम करते हैं बच्चों देखें इसे चौड़र्ड एंगल कहा जाता है बच्चों देखें। अब देखिए बच्चों ये अपने पास BC है बच्चों देखें। अब इस वाइंडिंग में अपन बात करें बच्चों देखें अर्थ फेजर सम की। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे बच्चों देखें फेजर जोड़ के बारे में। तो जब आपके पास कोण होता है बच्चों देखें तो आप अर्थमेटिक सम नहीं कर सकते बच्चों देखें। तो अगर अब बात करें देखें अपन रेखागणित के हिसाब से, तो अगर ये आपके पास कोण अल्फा है बच्चों देखें, तो मैंने एक क्या डाल दिया बच्चों देखें इस पर लंब डाल दिया। यहाँ से इस बिंदु B से मैंने एक लंब डाल दिया बच्चों देखें इस AC भुजा पे 90 डिग्री, और इसे मैंने लिख दिया बच्चों देखें D। अब आपका जो D बिंदु है बच्चों देखें वो आपका क्या बच्चों देखें AC भुजा के बीच में बच्चों देखें एकदम केंद्र में। तो जितना हमारे पास AD होगा बच्चों देखें उतने हमारे पास क्या बच्चों देखें BC होगा बच्चों देखें। AD और DC हमारे पास क्या बच्चों देखें बराबर है बच्चों देखें। अब अगर पास बच्चों देखें ये हमारे पास अल्फा है बच्चों देखें, तो ये कोण अपने पास हो जाए बच्चों अल्फा बटा में 2। इसी प्रकार ये कोण भी अपने पास क्या हो जाए बच्चों देखें अल्फा बटा में 2 डिग्री। अब देखें बच्चों अगर यहाँ अपन बात करें बच्चों इस वाइंडिंग में अगर फेजर जोड़ की बात करें बच्चों देखें AC, ये जो फेजर जोड़ है बच्चों देखें AC, यहाँ पे जो फेजर जोड़ होगा बच्चों देखें AC, पहले तो अपने पास बच्चों देखें AD बराबर अपने पास हो जाएगा बच्चों देखें DC, और यहाँ फेजर जोड़ की बात करें देखें AC वो अपने पास बराबर हो जाएगा बच्चों देखें 2AD। तो AD बराबर अपने पास क्या बच्चों देखें DC। तो अब इस बार आपके पास AC जो प्राप्त होते वो प्राप्त हुआ बच्चों 2AD के प्राप्त। ये अपने पास अल्फा मैंने बताया बच्चों चौड़र्ड एंगल बोले बच्चों जिस जगह से अपने क्या कर दिया कॉइल को शॉर्ट कर दिया। अब देखिए बच्चों अब अपन ज्ञात करें बच्चों देखें KC। तो KC के बारे में अपन पढ़ चुके बच्चों देखें कि आपको ज्ञात करें बच्चों देखें अर्थमेटिक फेजर सम भाग अर्थमेटिक सम बच्चों देखें। तो KC बराबर अपने क्या लिखा था बच्चों देखिए फेजर सम भाग अर्थमेटिक सम। या अपने क्या लिखा था बच्चों देखें शॉर्ट पिच वाइंडिंग में उत्पन्न वोल्टता बटा में फुल पिच वाइंडिंग में उत्पन्न वोल्टता। अब शॉर्ट पिच वाइंडिंग में जो वोल्टेज पैदा बच्चों देखें AC बराबर अपने पास क्या था 2AD। तो KC बराबर अपने क्या लिखा बच्चों देखें यहाँ पर पास ये प्राप्त हुई बच्चों देखें 2AD, जबकि यहाँ अपने पास जो वोल्टेज प्राप्त हुई वो अपने पास हुई 2AB। तो ये अपने पास कैंसिल होगा बच्चों देखें। अब बच्चों देखें अगर अपन इस त्रिभुज की बात करें, जो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है बच्चों देखें AD और B। अब इसमें अपन बात करें बच्चों AD बटा में AB क्या है, ये AD बटा में अपने पास AB क्या देखना बच्चों देखें। तो ये आपके पास बच्चों देखें AD अपने पास क्या दिखाई दे रहा है बच्चों देखें आधार दिखाई दे रहा है बच्चों देखें। ये आपके पास लंब दिखाई दे रहा है आधार, ये अपने पास क्या बच्चों देखें इसके सामने क्या दिखाई दे रहा है कर्ण दिखाई दे रहा है बच्चों देखें। अब देखें बच्चों अगर मैं करूँ बच्चों आधार बटा में कर्ण, तो ये अपने पास क्या होगा बच्चों कोस के बराबर होगा देखें। तो KC बराबर अपने पास क्या बच्चों देखें AD बटा में AB बराबर अपने पास क्या बच्चों देखें कोस अल्फा बाई 2। तो आपके पास बच्चों देखें यहाँ से आपको पिच फैक्टर प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखें कोस अल्फा बाई 2। तो आपका जो पिच फैक्टर हो बच्चों देखें उसका मान अपने पास होगा बच्चों कोस अल्फा बाई 2। यानी बच्चों देखें जितने एंगल से आपने वाइंडिंग को शॉर्ट किया बच्चों देखें, यदि आप उसको 2 से भाग दे के आप उसका कोसाइन मान निकाल लेते हैं बच्चों देखें, तो आपको पिच फैक्टर आपको प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखें। नोट कर लीजिए बच्चों देखें, स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ से। तो बच्चों देखें कैसे अपने पास प्राप्त होगा कोस अल्फा बाई 2 बच्चों देखें। अब देखें बच्चों अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों देखें, तो आपसे किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों देखें। तो एग्जाम्पल नोट कर रहा हूँ बच्चों देखें मैं। एक थ्री फेज प्रत्यावर्तक की
आर्मेचर वाइंडिंग के लिए पिच फैक्टर Kc का मान ज्ञात करें यदि शॉर्ट पिच वाइंडिंग के लिए चौड़ड एंगल अल्फा 60 डिग्री हो। तो क्वेश्चन सुन लीजिए बच्चों, देखें एक बार और। एक 3 फेज प्रत्यावर्तक की आर्मेचर वाइंडिंग में के लिए पिच फैक्टर Kc का मान आपको ज्ञात करना है बच्चों। देखें यदि आपके पास चौड़ड एंगल यानी अल्फा का मान आपको कितना दिया बच्चों, देखें 60 डिग्री बच्चों दिया है। अब देखें बच्चों Kc बराबर ने क्या लिखा था अभी, कोस अल्फा बाय 2। जैसे कि मैंने बताया बच्चों Kc का मान हमेशा आपका इकाई से कम हो बच्चों। देखिए तो अल्फा का मान आपको दिया बच्चों, देखिए 60 डिग्री। तो Kc बराबर नोट कर लिख दीजिए बच्चों, 60 डिग्री डिवाइड बाय 2। अपने पास कितना बच्चों, 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री। और कोस 30 का मान हमारे पास होता है √3/2। तो Kc बराबर पास है बच्चों, देखिए √3/2 बराबर पर लिख सकते हैं 0.866। तो हमेशा अगर आपके पास वाइंडिंग शॉर्ट पिच है तो देखें तो Kc का मान आपका हमेशा और हमेशा 1 से क्या हो तो देखें कम हो बच्चों। देखें अगर यहीं अपने पास बच्चों देखें फुल पिच वाइंडिंग होते बच्चों, देखें तो फुल पिच वाइंडिंग के लिए बच्चों देखें अल्फा का मान हमारे पास कितना हो तो 0। तो अगर आपके पास अल्फा का मान 0 बच्चों देखें तो कोस 0 का मान अपने पास कितना होता है बच्चों, इकाई होता है बच्चों। तो हमेशा आपके पास फुल पिच वाइंडिंग के लिए तो आपके पास पिच फैक्टर का मान इकाई होगा बच्चों। देखें और यदि वाइंडिंग शॉर्ट पिच है बच्चों देखें तो उसके लिए हमेशा अल्फा का मान आपके पास हमेशा क्या होगा, Kc का मान हमेशा क्या होगा बच्चों, देखें इकाई से कम होगा बच्चों। देखें तो नोट कर लीजिए बच्चों, देखें क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। देखें और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है बच्चों। देखें पूछा भी आपके साथ जा सकता है। अगला फैक्टर बात करें देखें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। नोट कर लीजिए बच्चों क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले लें। तो बहुत आसान है बच्चों। देखें तो Kc के लिए आपको डायरेक्ट याद रखना बच्चों, Kc बराबर कोस अल्फा बाई 2। और अल्फा अपने पास क्या होगा बच्चों, देखें चौड़ड एंगल, जिस एंगल से आपकी वाइंडिंग को क्या किया बच्चों, देखें शॉर्ट किया गया बच्चों। देखें अगला फैक्टर अपन बात करें बच्चों, देखें Kd, जिसे अपन बोलते हैं बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। Kd ठीक है बच्चों। देखें सेम अपन पास पहले की तरह लिखे हैं बच्चों। देखें जिस प्रकार अपने Kc के लिए लिखा बच्चों, देखें इसको आर्मेचर वाइंडिंग में उत्पन्न वोल्टता का फेजर जोड़ बच्चों हमेशा आपका अर्थमेटिक जोड़ से अंकगणितीय जोड़ से हमेशा कम होता है बच्चों। देखें और बटा में अपन क्या लिखे बच्चों, देखें अनुपात में आर्मेचर वाइंडिंग में उत्पन्न वोल्टता का अंकगणितीय जोड़ यानी अर्थमेटिक सम। दूसरा अपन क्या लिखे मुझे देखें Kd बराबर फुल पिच वाइंडिंग शॉर्ट पिच या अपन क्या लिखा मुझे देखें इसको डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में उत्पन्न वोल्टता और भाग देना बच्चों। देखें आपको तो फुल पिच वाइंडिंग में उत्पन्न वोल्टता आपके पास अधिक होगी बच्चों। देखें उत्पन्न वोल्टता प्रति फेज लिख लीजिए भाग
फुल पिच वाइंडिंग में या कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग में उत्पन्न वोल्टता प्रति फेज। अब देखें बच्चों, जो KD है बच्चों देखें, उसका फॉर्मूला जो आपको दिया जाता है बच्चों देखें, वो अपने पास हो देखें साइन m बीटा बाई 2 भाग m साइन बीटा बाई 2। और KD का मान भी बच्चों देखें आपका हमेशा क्या होगा बच्चों देखें, इकाई से कम होता है बच्चों देखें, ठीक है। और KD का जो मान होगा बच्चों देखें, KD ऑलवेज लेस देन अपने पास कितना बच्चों देखें, इकाई होगा। अब देखें बच्चों, यहाँ से अपने पास महत्वपूर्ण है बच्चों देखें कि आपके पास m और बीटा क्या है बच्चों देखें। आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता बच्चों देखें, तो आपके पास मान आपको ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है बच्चों देखें। जो मान होगा बच्चों देखें वो आपका हमेशा क्या होगा देखें, इकाई से क्या होगा देखें, कम होगा, ठीक है बच्चों देखें। अब अपने को यहाँ ज्ञात करें बच्चों देखें m और बीटा अपने पास क्या बच्चों देखें, क्या है बच्चों देखें, उसके बारे में अपन ज्ञात करेंगे और बाद में अपने m और बीटा के मान ज्ञात करेंगे। 2 या 3 क्वेश्चन अपन इसके हल करेंगे बच्चों देखें। स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों देखें, आप नोट कर लें यहाँ तक। तो अब अपन को ज्ञात करना बच्चों के m और बीटा क्या है बच्चों देखिए। तो हम अल्टरनेटर में 3 फेज अल्टरनेटर पढ़ रहे हैं बच्चों देखें, जो वाइंडिंग पढ़ रहे हैं बच्चों 3 फेज आर्मेचर वाइंडिंग पढ़ने बच्चों देखें, उसी के अनुसार अपन सारे मान ज्ञात करने जा रहे हैं बच्चों देखें। एग्जाम्पल नंबर अपन 2 ले रहे हैं बच्चों देखें। एक 3 फेज 2 पोल डिस्ट्रीब्यूटेड आर्मेचर वाइंडिंग में कुल स्लॉट्स की संख्या की संख्या 18 है। तो आर्मेचर वाइंडिंग के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर KD का मान ज्ञात करें, अब देखें बच्चों, जैसे कि मैंने बताया बच्चों देखें, यहाँ सबसे पहले आपको m और बीटा ज्ञात करना बच्चों देखें। उससे पहले अपन समझेंगे बच्चों देखें ये m और बीटा है क्या बच्चों देखें। जैसे कि मैंने बताया बच्चों देखें, KD बराबर अपने पढ़ेंगे बच्चों देखें साइन m बीटा बाई 2 भाग m साइन बीटा बाई 2। तो अगर अपन बात करें देखें m की, तो आपके पास m का जो मान होगा देखें, ये जो आपको m लिखा गया बच्चों देखें, वो m अपने पास बच्चों देखें स्लॉट्स पर पोल पर फेज, यानी आपके पास कुल स्लॉट्स हम तो देखें जो आपके पास प्रत्येक पोल प्रत्येक फेज के लिए कितने स्लॉट आपने निर्धारित किए बच्चों देखें आर्मेचर वाइंडिंग में। देखें मैं डायग्राम से समझाने की कोशिश करूँ तो देखें, जैसा कि आपको इस क्वेश्चन में बताया गया बच्चों देखें कि आपके पास टोटल स्लॉट्स की संख्या आपके पास कितनी दी गई बच्चों देखें 18 दी गई बच्चों देखें। तो मैं यहाँ स्लॉट्स बना रहा हूँ तो देखें, इस प्रकार आपकी आर्मेचर की जो कोर है बच्चों देखें उस पर स्लॉट्स बने गए हैं।
और टोटल स्लॉट्स आपको बनाने बच्चों देखें यहाँ पे 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 18 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ठीक है बच्चों देखें, तो सबसे पहले आपके पास बच्चों देखें कुल स्लॉट की संख्या आपके पास कितनी दी बच्चों देखें 18। तो मैंने बच्चों देखें आर्मेचर की जो कोर है बच्चों देखें उसकी परिधि पे कुल स्लॉट्स मैंने क्या बना दिया बच्चों देखें 18। अब देखिए बच्चों टोटल जो पोल बताए गए बच्चों देखें, पोल कितने हमारे पास केवल कितने बच्चों देखें 2 है, और आर्मेचर वाइंडिंग हमारे पास फेजर की संख्या कितने बच्चों देखें 3 है। अब देखिए बच्चों आपके पास पोल अपने पास कितने बच्चों देखें 2 है। ये आपके पास पोल अपने पास बच्चों देखें मैंने इस प्रकार बनाया बच्चों देखें, तो पोल की संख्या आपके पास कितनी दी गई बच्चों देखें 2 दी गई। सपोज दैट ये एन पोल है बच्चों देखें, ये एस पोल है बच्चों देखें। अब देखें बच्चों सबसे पहला जो फैक्टर अपने पास है बच्चों देखें एम अपने पास है बच्चों स्लॉट पर पोल पर फेज। अब देखें बच्चों यदि हमारे पास कुल स्लॉट की संख्या अपने पास कितने बच्चों देखें 18 बच्चों देखें, और कुल फेज अपने पास कितने बच्चों देखें 3 फेज हैं। तो आप कहेंगे बच्चों देखें कि स्लॉट्स पर पोल करेंगे बच्चों देखें, स्लॉट पर फेज करें तो बच्चों आपके पास कितने रह जाएंगे बच्चों देखें 6 हैं बच्चों देखें, परंतु आपको पोल से ही भाग देना बच्चों देखें, तो कुल पोल अपने पास कितने बच्चों देखें 2 हैं। तो अगर आप 2 से और भाग देंगे बच्चों देखें तो आपके पास एम की संख्या का कितने बच्चों देखें 3 है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं बच्चों देखें एक पोल के नीचे पोल से एक टाइम आपके एक समय में आपके पास 3 स्लॉट होंगे बच्चों देखें, तो पोल स्लॉट्स पर पोल पर फेज। ठीक है बच्चों देखें, तो आपके पास क्या बच्चों 3 आया है, यहाँ पे आपके पास 3 दिखाई दे रहे हैं बच्चों देखें। तो एक टाइम में आपके पास जो स्लॉट होगा आपके पास जो पोल का सिरा होगा देखें उसके नीचे जितने भी आपके पास क्या बच्चों देखें स्लॉट्स होंगे वो आपकी होगी बच्चों एम होगा। तो देखिए बच्चों सबसे पहले अपने एम का निर्धारण कर चुके हैं, तो एम बराबर अपन क्या लिखेंगे बच्चों देखें टोटल स्लॉट अपने पास कितने दिए बच्चों देखें 18, पोल अपने पास कितने बच्चों देखें 2, और फेज अपने पास कितने बच्चों देखें 3। तो एम की वैल्यू आपके पास कितनी आई बच्चों देखें 3 आई बच्चों देखें। दूसरा अपने पास बच्चों देखें यहाँ पे दिया गया बच्चों बीटा, ये बीटा अपने पास क्या बच्चों देखें कोणीय विस्थापन। अब किसके बीच का विस्थापन बच्चों 2 स्लॉट्स के बीच में जो 2 निकटतम स्लॉट्स बच्चों देखेंगे, जैसे मैंने लिखा 17 और 18 बच्चों देखें 18 और 1 1 और 2 जो निकटतम 2 स्लॉट है बच्चों देखें उनके बीच की जो कोणीय दूरी होती है बच्चों देखें वो आपके पास क्या लाती है बच्चों देखें बीटा। तो अब देखें बच्चों अगर डायग्राम से अपन देखें बच्चों यहाँ से, जैसे कि मैंने बच्चों देखें यहाँ 15 नंबर से इसका सेंटर पॉइंट लिया बच्चों देखें, और ये 16 नंबर। अब 2 स्लॉट्स के बीच की जो कोणीय दूरी होती है बच्चों देखें वो आपको कहलाती है बच्चों देखें बीटा। अब देखिए बच्चों जैसा कि हमें पता है बच्चों देखिए टोटल आपके पास जो आर्मेचर की परिधि बच्चों देखिए वो अपने पास कितने डिग्री बच्चों 360 डिग्री के बच्चों देखें, और यहाँ पर स्लॉट्स अपने पास कितने बच्चों देखें 18 है। तो अगर बात करें देखें अगर आप 360 में भाग देंगे बच्चों देखें 18 से, तो आपके पास कोणीय विस्थापन कितना डिग्री प्राप्त होगा बच्चों देखें 20 डिग्री प्राप्त होगा। परंतु बच्चों देखें ये आपका केवल दो पोल के लिए आपका वैलिड होगा बच्चों देखें। अगर 2 पोल से अधिक है बच्चों देखें तो आप इस फॉर्मूले से बीटा का मान ज्ञात नहीं कर सकते बच्चों देखें। तो बीटा का मान अपन किस फॉर्मूले से ज्ञात करें बच्चों देखें, तो बीटा बराबर अपने पास होगा बच्चों देखें 180 डिग्री डिवाइड बाय स्लॉट्स पर पोल, स्लॉट्स पर पोल, स्लॉट्स पर पोल। अगर आप इस फॉर्मूले से काम लेते हैं तो देखें तो आपके पास चाहे 4 पोल हैं, चाहे 6 पोल हैं, चाहे 8 पोल हैं, चाहे 10 पोल हैं, चाहे 12 पोल हैं, उसके लिए आप कोणीय विस्थापन आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास बच्चों देखें 20 डिग्री प्राप्त होगा देखें, तो बीटा बराबर यहाँ से अपने ज्ञात करें देखें 180 डिग्री, स्लॉट्स अपने पास कितने बच्चों 18,
स्लॉट्स पर पोल अगर अपन 2 से भाग देंगे बच्चों, देखें यहाँ पे संख्या 9 प्राप्त हो जाए, देखें तो बीटा बराबर अपने पास होगा 180 डिग्री डिवाइड बाई 9। अभी भी अपने पास कोणीय विस्थापन कितना डिग्री प्राप्त हो जाएंगे, 20 डिग्री प्राप्त होगा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप तो देखें आपके पास एम और बीटा का मान जो कि आपको पता होना चाहिए बच्चों। देखें अब अगर अपन बात करें बच्चों, देखें अगर यहाँ पे एम और बीटा का अगर मान रख देंगे बच्चों, देखें तो आपके पास के डी का मान प्राप्त होगा बच्चों, देखें जो कि आपका 1 से कम होगा बच्चों। देखें तो अगर मैं इस इक्वेशन में मान रखता हूँ बच्चों, देखें तो के डी बराबर बच्चों देखें साइन एम का मान हमें यहाँ 3 प्राप्त हो, देखें 20, बीटा का मान 20 डिवाइड बाई 2 3 साइन बीटा बाई 2, यानी बीटा का मान अपने पास था 20 बटा में 2। तो अगर आप सोल्व करें बच्चों देखें यहाँ से, तो ये अपना साइन 30 होगा बच्चों। देखें साइन 30 डिग्री डिवाइड बाई 3 साइन 10 डिग्री। तो अगर आप बच्चों देखें ये आप पास बिना कैलकुलेटर के आप पास कैलकुलेट नहीं कर पाए बच्चों, देखें तो सीधा मान अपने पास क्या बच्चों, देखें लेस देन आप 1 लिख दीजिए। तो मान अपने पास क्या बच्चों, देखें 1 से हमेशा क्या होगा बच्चों, देखें इसका कम होगा बच्चों। देखें तो इस प्रकार बच्चों देखें आप साइन, ठीक बच्चों देखें एम और बीटा का मान अगर आप ज्ञात कर लेते हैं बच्चों, देखें तो आप डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का मान आप ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। देखें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। देखें आप अगला क्वेश्चन और करवाना बच्चों, देखें आपके लिए तो आपको याद रखना बच्चों, देखें बीटा अपने पास बच्चों देखें 2 निकटतम बीच स्लॉट्स के बीच में कोणीय विस्थापन, और एम अपने पास बच्चों देखें स्लॉट पर पोल पर फेज। तो अगला क्वेश्चन करेंगे बच्चों, देखें अपने यहाँ से एग्जाम्पल नंबर 3। एक 3 फेज 12 पोल आर्मेचर वाइंडिंग में कुल स्लॉट की संख्या की संख्या 180 है। तो आर्मेचर वाइंडिंग के लिए एम बीटा व के डी का मान ज्ञात करें। तो देख लें बच्चों, देखें नोट कर लें क्वेश्चन को। 3 फेज बच्चों देखें इस बार पोल की संख्या आपके पास 12 दी हुई देखें, और कुल स्लॉट की संख्या आपके पास 180 दी हुई देखें। तो आर्मेचर वाइंडिंग के लिए एम बीटा व के डी का मान आपको ज्ञात करना बच्चों। देखें तो के डी का मान जैसे कि मैंने बताया बच्चों, देखें डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के लिए हमेशा 1 से कम रहेगा। अब सबसे पहले अपन एम और बीटा का मान आप ज्ञात करेंगे बच्चों। देखें तो एम अपन ने क्या पढ़ा बच्चों, देखें स्लॉट्स पर पोल पर फेज। कुल स्लॉट की संख्या अपने पास कितनी देगी बच्चों, देखें 180। टोटल पोल अपने पास कितने है बच्चों, देखें 12, और प्रति फेज यानी फेज अपने पास कितने बच्चों, देखें 3। तो 12 3 36 बच्चों। देखें तो एम का मान जो आपके पास प्राप्त हो बच्चों, देखें वो आपके पास हो जाएगा बच्चों 5। अब अपने पास बच्चों देखें बीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। देखें बीटा मैंने बताया था बच्चों, देखिए कोणीय विस्थापन फॉर्मूला आपको याद करना बच्चों। देखिए 180 डिग्री स्लॉट्स पर पोल, स्लॉट्स पर पोल। यहाँ से आप एम की जगह बच्चों देखें एम में जैसे आपने लिखा ये स्लॉट पर पोल ले आई बच्चों, देखें पर फेज हटा दीजिए बच्चों। देखें उससे भाग देंगे और बस बीटा आपके पास प्राप्त हो जाएगा बच्चों। देखें तो बीटा होगा बच्चों 180 डिग्री स्लॉट्स अपने पास कितने बच्चों, देखें 180, और पोल अपने पास कितने बच्चों, देखें 12। टोटल पोल अपने पास कितने बच्चों, देखें 12। इससे आप भाग दीजिए बच्चों। देखिए इसमें बीटा में 180 अगर आप इसको 12 के टेबल पे लेते हैं बच्चों, देखें
2 और अपने पास कितना बचो देखें 30, 2 और 15, 180 डिवाइड बाय आप 15 कर दीजिए बच्चों देखें, तो बीटा अपने पास होगा बच्चों देखें 12 डिग्री। यानी दो निकटतम स्लोट्स होंगे बच्चों देखें, उनके बीच में जो कोण होगा बच्चों देखें वो आपके पास होगा बच्चों देखें 12 डिग्री। एम और बीटा का मान आपके पास प्राप्त हो चुका है बच्चों देखें। अब आप के डी का मान यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं बच्चों देखें। के डी का फॉर्मूला बच्चों जरूर याद रखना आपको, साइन एम बीटा बाई 2 डिवाइड एम साइन बीटा बाई 2। तो मान रख दीजिए बच्चों यहाँ पे अब साइन एम का मान आपके पास प्राप्त हो बच्चों देखें, ये हमारे पास है 12 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 5 साइन 12 बाई 2। तो 12 5 60 डिवाइड बाई 2 तो 30 हो जाएगा बच्चों देखें। के डी बराबर साइन 30, तो यहाँ हमारे पास है बच्चों देखें 5 साइन 6 डिग्री। सोल्व करने आपको आवश्यकता नहीं बच्चों देखें, के डी का मान हमेशा आपसे क्या हो बच्चों देखें 1 से कम हो। तो के डी का मान आपके पास आ जाए बच्चों देखें 1 से कम बच्चों देखें। आप सोल्व करके भी देख सकते हैं बच्चों, अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर बच्चों देखें तो आप इसको सोल्व करके देखें बच्चों देखें, तो आपके पास मान जो प्राप्त हो देखें वो 1 से कम प्राप्त हो। तो नोट कर लीजिए बच्चों देखें, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें। एक क्वेश्चन बच्चों दे रहा हूँ आपको होमवर्क के लिए बच्चों देखें। क्वेश्चन आपको जरूर करना है बच्चों देखें, क्वेश्चन करने के बाद आपको रिप्लाई भी आपको जरूर करना है बच्चों देखें। होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख लीजिए बच्चों देखें और रिप्लाई जरूर करना है बच्चों देखें। आप क्वेश्चन नंबर 1, एक 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड आर्मेचर वाइंडिंग में चौड़ड एंगल अल्फा 120 डिग्री है। तो आर्मेचर वाइंडिंग के लिए पिच फैक्टर Kc का मान ज्ञात करें। अगला क्वेश्चन नोट करें मुझे देखें, यहाँ से एक 3 फेज 4 पोल डिस्ट्रीब्यूटेड आर्मेचर वाइंडिंग में कुल स्लॉट्स की संख्या 72 है। तो आर्मेचर वाइंडिंग के लिए एम बीटा व के डी का मान ज्ञात करें। तो बच्चों देखें, 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए बच्चों देखें होमवर्क के लिए बच्चों देखें।
तो क्वेश्चंस आप जरूर करें बच्चों, देखें रिप्लाई भी जरूर करें बच्चों, देखें और आप अच्छे से वीडियो को देखें बच्चे, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्रेरित करें वो बच्चों, देखें बहुत मुश्किल समय में आपको समय देना पड़ता है बच्चों, देखें मुझे, ठीक है बच्चों, क्योंकि निजी कार्य भी रहते हैं बच्चों, देखें मेरे को, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों देखें, दूसरे बच्चों को भी प्रेरित करें कि जो अपने चैनल से जुड़े वीडियोज़ को देखें बच्चों, ताकि मेरे भी उत्साहवर्धन बना रहे बच्चों, देखें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन सोल्व करने आपका आंसर जरूर भेजें बच्चों, देखें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना बच्चों, देखें आपका। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।